क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो ये ईंधन आखिर आया कहां से? ये कोई आसान सफर नहीं है, बल्कि करोड़ों साल पहले शुरू हुई एक भूवैज्ञानिक कहानी है। आज हम आपको ले चलेंगे समुद्र की गहराइयों तक, जहां से पेट्रोल और डीजल यानी क्रूड ऑयल निकाला जाता है, और फिर समझेंगे कि वो कैसे रिफाइन होकर हमारे पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। तेल और गैस के खोज लाखों करोड़ों साल पहले समुद्र में रहने वाले शैवाल, पौधे और छोटे जीव मरकर समुद्र की तली में जमा हो गए। ये परतें मिट्टी, रेत और चट्टानों से दबती चली गईं। लाखों साल की गर्मी और दबाव से ये जैविक पदार्थ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में बदल गए। क्रूड ऑयल दरअसल एक मिश्रण है। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं के यौगिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तेल और गैस चट्टानों की रिजर्वॉयर रॉक में फंस जाते हैं। ऊपर की चट्टानें इन्हें बाहर निकलने नहीं देती। खोज की शुरुआत, एक्सप्लोरेशन, सबसे पहले वैज्ञानिक यह तय करते हैं कि कहां तेल और गैस होने की संभावना है। इसके लिए साइज्मिक सर्वे किया जाता है। समुद्र में जहाज से ध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं। जब ये तरंगें नीचे की परतों से टकराकर लौटती हैं तो उनके पैटर्न से पता चलता है कि कहां तेल छुपा हो सकता है। आजकल 3D और 4D साइज्मिक इमेजिंग का इस्तेमाल होता है, जिससे समुद्र के नीचे का नक्शा बिल्कुल साफ दिखता है। जहां संभावना सबसे ज्यादा होती है वहां एक्सप्लोरेशन वेल यानी टेस्ट ड्रिलिंग की जाती है। अगर वहां तेल मिलता है तो अगला कदम है बड़ी ड्रिलिंग रिग लगाना। समुद्र में ऑयल रिग और ड्रिलिंग ऑयल रिग दरअसल एक फ्लोटिंग फैक्ट्री होती है जो समुद्र में खड़ी रहती है। कई तरह के रिग होते हैं। फिक्स्ड प्लेटफॉर्म उथले पानी के लिए, सेमी सबमर्सिबल रिग गहरे पानी के लिए, ड्रिल शिप बहुत गहरे समुद्र के लिए 3000 मीटर से भी ज्यादा। ड्रिलिंग के दौरान एक बहुत मोटा पाइप, ड्रिल पाइप, नीचे की चट्टानों में छेद करता है। ड्रिलिंग मड पाइप के अंदर डाला जाता है, जो गर्मी कम करता है और दबाव नियंत्रित करता है। जैसे ही रिजर्वॉयर तक पहुंचते हैं, क्रूड ऑयल और गैस ऊपर आने लगते हैं। ब्लो आउट, अचानक तेल और गैस का विस्फोट से बचाने के लिए ब्लो आउट प्रिवेंटर BOP लगाया जाता है। जब तेल सफलतापूर्वक मिलने लगता है तो पाइपलाइन और जहाजों के जरिए इसे किनारे तक भेजा जाता है। क्रूड ऑयल का सफर, रिफाइनिंग समुद्र से निकला कच्चा तेल क्रूड ऑयल कहलाता है। यह सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसे रिफाइनरी में ले जाया जाता है। रिफाइनरी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया होती है। क्रूड ऑयल को एक बड़ी टॉवर, डिस्टिलेशन कॉलम में गर्म किया जाता है। अलग अलग तापमान पर अलग अलग पदार्थ निकलते हैं। LPG सबसे हल्का, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, एस्फॉल्ट, सड़क बनाने के लिए। इसके बाद अन्य प्रक्रियाएं होती हैं। क्रैकिंग, भारी तेल को हल्का बनाना। रिफॉर्मिंग, ईंधन की गुणवत्ता सुधारना। ब्लेंडिंग, एडिटिव्स मिलाना। आखिर में यह ईंधन पेट्रोल पंप तक टैंकर और पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचता है। पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल और प्रभाव। पेट्रोल और डीजल दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा स्रोत हैं। इनसे गाड़ियां, ट्रक, जहाज और फैक्ट्रियां चलते हैं। लेकिन इनके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। हवा में प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, CO2 इमिशन। तेल पर अत्यधिक निर्भरता यही कारण है कि दुनिया धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर और हाइड्रोजन फ्यूल की ओर बढ़ रही है। चुनौतियां और खतरे। समुद्र में ड्रिलिंग बहुत महंगी होती है। ऑयल स्पिल्स यानी तेल का समुद्र में गिरना समुद्री जीवन और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण 2010 का BP डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल दुनिया की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक। कंपनियां अब नई तकनीकें इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल्ड अंडर वाटर रोबोट्स, एडवांस्ड ब्लो आउट प्रिवेंटर्स, ग्रीन ड्रिलिंग मेथड। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि आपके पेट्रोल पंप तक पहुंचने वाला पेट्रोल और डीजल कितनी लंबी यात्रा करता है।
यह यात्रा करोड़ों साल पहले शुरू होती है, समुद्र की तली से, और खत्म होती है आपकी गाड़ी के टैंक में। पेट्रोल और डीजल सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि प्रकृति और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल टेक्नोलॉजी वासु को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।